नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपके जीवन की सभी प्रकार की मुश्किलों से आप थक चुके हैं? क्या आप जल्दी से जल्दी सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं? क्या आपने अभी तक बहुत सारी उपासनाएँ की, बहुत सारे तंत्र मंत्र के प्रयोग किए, बहुत सारे आपने मंत्र सिद्ध किए, परंतु आपकी जो प्रॉब्लम है वो थमने का अगर नाम नहीं ले रही, तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन की जो भी मुश्किल होगी, आप उनसे ज़रूर बाहर आएँगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, कैसे आप बाहर आ सकते हैं, ये समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती है, किसी के लिए आर्थिक समस्याएं होती है, किसी के लिए तंत्र मंत्र की समस्याएं होती है, और ये समस्याएं लेकर हम बहुत लोगों के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें ये समस्या है, वो समस्या है, और आपको ये सुनने को मिलता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र किया है, किसी ने कुछ बाधा की है, किसी ने कुछ प्रयोग किया है, आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ग्रह या फिर बाकी के आपके पत्रिका में प्रॉब्लम है। तो ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम जो है वो आपको बताए जाते हैं और हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशन भी बताया जाता है। परंतु सब जब आप करते हैं तो ऐसा होता है कि किसी का भी रिजल्ट नहीं आता और फिर आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपका साधना मार्ग के ऊपर से विश्वास टूट जाता है। परंतु रुकिए, क्या आप सही चीज़ कर रहे हैं? क्या आप सही लोगों के पास जा रहे हैं? क्या आप सही तरीके से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं? ये आप एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि होता अक्सर ऐसे है कि आप किसी भी चीज़ पर ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं और वहाँ पे बहुत सारे साधकों को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है। हमने तो ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जिनके जीवन में असल में वो तंत्र प्रयोग हुआ ही नहीं होता है, जिसके लिए वो उपासना कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम एक सज्जन को जानते थे जो एक विशेष जगह पर जाकर आए थे और उनको ये बताया गया था कि आपके ऊपर एक स्मशान प्रयोग किया है और वो मारण प्रयोग किया है। तो मारण प्रयोग से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मारण प्रयोग की वजह से हो रहा है, और उनसे कुछ पैसे लिए जा रहे थे, वो दे भी रहे थे। तकरीबन 6 महीने पैसे देने के बाद भी जब उनको रिजल्ट नहीं आया तो वो हमारे पास आए थे। एक उनके जो फ्रेंड थे उनके यहाँ से रेफरेंस से, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हम पर मारण प्रयोग हुआ है, हमारे आर्थिक नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अभी क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी हंसी आ गई। हमने कहा कि अगर मारण प्रयोग होता तो आप जिंदा भी नहीं रहते, क्योंकि मारण प्रयोग कोई आर्थिक हानि करता ही नहीं। तो ये स्पष्ट रूप से जब हमने कहा तो उनको आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं आप गलत चीज़ का जो प्रयोग है वो तो नहीं कर रहे। आपका पेट दुख रहा है और आप अगर दवाई सिर दुखने की ले रहे हैं तो आपको कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो भी समस्या है, क्या उस हिसाब से आप उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या नहीं, या फिर आप जो भी उपासना कर रहे हैं सच में उस संदर्भ में है या नहीं, ये भी दूसरी एक चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे साधक होंगे जो हमेशा तंत्र मंत्र की बाधाओं से परेशान रहते हैं। हम आपको दो सॉल्यूशन देना चाहेंगे। अगर आपने सभी प्रकार की चीज़ें करके देखी है तो एक बार ये दो चीज़ें भी आप करके देख लो, या दो में से एक चीज़ भी आप अगर करके देखोगे तो शायद आपको आपकी असल में समस्या आपको ध्यान में आएगी और उसके साथ ही सॉल्यूशन ध्यान में आएगा। तो आपने अभी तक बहुत सारे तंत्र मंत्र किए हैं, आप बहुत सारी जगह पे घूम के आए हैं, परंतु आपका जो इलाज है वो कोई भी नहीं कर पा रहा है। किसी भी प्रकार से आपकी समस्या है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो जाकर ये दो उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा राहत देंगे। तो उसमें से पहला उपाय है, जो ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फंसते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि सच में तंत्र प्रयोग हुआ है या नहीं, और तंत्र प्रयोगों को कैसे पहचाना जाए, ये जिनके समझ में नहीं आता, उनके लिए मैं दो उपाय बताना चाहूँगा। कि सबसे अत्यंत आसान और एकदम एकदम आसान या फिर कम दिनों में आपको राहत देने वाला सबसे पहला मैं ऑप्शन आपको देना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं, गुरु दीक्षा के साथ या दत्त संप्रदाय के साथ जुड़कर साधना कर सकते हैं। दत्त संप्रदाय से जुड़ने के बाद या फिर गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर आपको जो भी मंत्र दिया जाएगा वो ऐसा मंत्र रहेगा कि आपके सामने कोई भी तंत्र बाधा हो या नहीं हो, आपके सामने कोई भी कर्म दशा की वजह से प्रॉब्लम हो या फिर किसी ग्रह दशा की वजह से प्रॉब्लम हो या फिर आपकी आर्थिक परेशानियां हो, सभी प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस गुरु दीक्षा के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त होगा उससे खुद ब खुद हो जाएगा। उसके लिए अलग साधनाएं करने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। ये सबसे पहली बात। अभी गुरु दीक्षा है, गुरु दीक्षा के माध्यम से क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चमत्कार हो सकते हैं, ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसके बारे में बहुत बार बताया है। वापस एक बार बताना चाहेंगे कि जो गुरु दीक्षा के माध्यम से जब आपको मंत्र प्राप्त होता है तो आपकी क्या होती है, 3 प्रकार से शक्ति बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर आपको एक प्रोटेक्शन दे देती है, उससे आपका ऑरा मजबूत होता है, निगेटिव शक्तियाँ शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। जो हमारा यहाँ पे भ्रूमध्य में एक चक्र होता है, आज्ञा चक्र, जिसके माध्यम से बाहरी शक्तियाँ अंदर आकर हमें कहीं ना कहीं पे परेशान करती है, तो वो उसकी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का निगेटिव तंत्र मंत्र जो है वो कार्य करना बंद कर देता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात यह होता है कि कर्म दोष की वजह से अगर कोई समस्या है तो वो भी कर्म दोष को नष्ट करने का कार्य है। वो गुरु शक्ति युक्त जो मंत्र रहता है, जो शक्तिपात में दिया जाता है, तो उस माध्यम से आपका कर्म दशा भी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है और आप समस्या से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर पत्रिका में कुछ ग्रहों की कोई आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको ग्रह स्थिति जो है आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी जब भी आप गुरु मंत्र का पारायण करेंगे, गुरु मंत्र के माध्यम से उपासना करेंगे, तो आपके जो भी अहित में ग्रह है वो भी धीरे धीरे बदल कर आपके फेवर में कार्य करना शुरू हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद जब वो अपनी पत्रिका दिखाने जाते हैं तो ऐसा ही उनको मिलता है कि आपके पत्रिका में तो ये चीज़ नहीं है, फिर भी आपके जीवन में कैसे है। या फिर वो जो भी आपको बताएंगे, जितनों ने भी गुरु दीक्षा ली है, वो एक बार पत्रिका दिखाकर जरूर देखें कि उनके जीवन में ऐसे ऐसे योग तैयार होने लगते हैं जो पत्रिका में नहीं होते। तो गुरु दीक्षा के माध्यम से, गुरु दीक्षा के साथ जुड़कर साधना करके अपने आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, सिर्फ गुरु मंत्र के साधना के माध्यम से। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है, जिनको सालों साल जो डॉक्टरी उपाय करके भी उनको किसी रोग से राहत नहीं प्राप्त हो रही थी, उनको भी इन गुरु दीक्षा के माध्यम से उनकी भी छुटकारा होता है या फिर उनके जीवन में भी बहुत सारा बदलाव होता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का रोग हो, तंत्र मंत्र की समस्या हो, चाहे जो भी हो, आप एक बार गुरु दीक्षा के माध्यम से एक विशेष प्रकार के संप्रदाय से जुड़ जाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाती है। परंतु आपकी उपासना और जो जहाँ पे आप जा रहे हैं वो जो जगह है वो ठीक होनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरा एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देख चुके हैं कि जिनको तंत्र मंत्र के नाम पे फंसाया जाता है, गलत चीज़ें बताई जाती है, गलत तरीके से उनको समझाया जाता है। अभी मारण प्रयोग से किसी के भी आर्थिक हानि नहीं होती, मारण प्रयोग से उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। परंतु बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमारे ऊपर मारण प्रयोग हुआ है, हमारे ऊपर तीव्र मारण प्रयोग हुआ है, हमारे ऊपर मारण तंत्र का प्रयोग हुआ है। तो हम उनको पूछेंगे कि आपको सबसे पहले ये कैसे पता चला कि आपके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है या आपका लक्ष्मी बंधन किया है। नहीं, किसी प्रकार से आप ज्ञान प्राप्त करने के सिवाय आप क्या करते हैं, उन सामने वाले लोगों के ऊपर भरोसा कर देते हैं और उनके लिए कुछ न कुछ कर देते हैं। फिर आप हमसे आकर पूछते हैं, हमसे मतलब हमसे ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो असल में ये कार्य करते हैं, तो उनसे जाकर आप पूछते हैं कि हमारे ऊपर तो मारण प्रयोग हुआ है, अभी इसका टोट क्या निकालना चाहिए वो बताए। अभी सच में मारण प्रयोग अगर हुआ ही नहीं है तो उस संदर्भ में आपको साधना देने का कुछ भी लाभ नहीं होता। तो इसी सभी चीज़ों का विचार करते हुए हमने तंत्र मंत्र के बाधा हेतु एक तंत्र मंत्र का कोर्स निकाला है, जो हम पिछले 1 साल से हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग एक फॉर्मेट में दे रहे हैं। तो उस कोर्स के माध्यम से भी आप इन सभी चीज़ों को सच में समझ सकते हैं। जिनको ये परीक्षा करनी है कि ये तंत्र मंत्र होता क्या है, मारण क्या है, मोहन क्या है, उच्चाटन क्या है, वशीकरण क्या है, किसी के ऊपर अगर हो गया तो उसको नष्ट कैसे करना है, ये खुद ब खुद जो लोग समझना चाहते हैं वो तंत्र मंत्र के ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में भी पार्टिसिपेट करके इन सभी प्रकार की चीज़ों को समझ सकते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। हमारे तो एक ऐसे साधक थे जिन्होंने ये कोर्स किया, उसके बाद उनके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा है ऐसा उनको लगा। फिर उनके बाद उन्होंने जो कोर्स में सिखाया था उस हिसाब से खुद ब खुद का क्या किया, संरक्षण किया। नहीं किसी के पास गए, नहीं किसी के प्रकार के किसी से संपर्क किया,
किया, अपितु खुद का भी संरक्षण किया, अपने फैमिली का भी संरक्षण किया और उसका जो परिणाम था वो सामने वाले के ऊपर इस तरीके से भयंकर तरीके से हो गया कि उसने वापस से इनसे एक तो माफ़ी मांगी और वापस से ये प्रयोग करने के लिए भी नहीं आए। तो ये होता है असल में कि जो खुद को खुद की शक्ति बढ़ाना जिसे कहते हैं या फिर खुद को एक प्रकार से तैयार करना जिसे कहते हैं, तो ये होता है। तो आप गुरु दीक्षा के माध्यम से हमसे जुड़कर आप दीक्षा ले सकते हैं और अपने आप का आप बचाव कर सकते हैं। या फिर आपको अगर उसमें उस चीज़ में नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, तंत्र मंत्र के ऑनलाइन कोर्स को भी कर सकते हैं। इसके जो भी रिज़ल्ट है वो आपके जीवन में ज़बरदस्त तरीके से कार्य करेंगे। तो इन दोनों भी संदर्भ में जब आपको कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आने वाली महाशिवरात्रि के ऊपर गुरु दीक्षा हमने सुनिश्चित की है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो आपने अभी तक कंफर्म नहीं किया है तो ज़रूर कंफर्म कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इस संदर्भ में कुछ भी पूछना है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।